अब कोई कह दे कि मैंने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए, बहुत दानवीर रहा, मैंने लोगों का बहुत भला किया, मैंने लोगों का बहुत फायदा किया। अब मैंने जब कह दिया तो जो मर्जी उस जीव ने किया, हाँ अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलेगा, पर कब? जे को करे चित लाए, सतगुरु की सेवा सफल है। चित्त लगाकर मन से मैं छोड़कर अगर की गई, फल जरूर मिलेगा। पर फल के बाबत फिर यह कह दिया गया, फल कारण जो सेवा करे, जिसने सेवा करने से पहले ही, प्रेम रस चखने से पहले ही फल की इच्छा भीतर रख ली कि मैं ये सब कर रहा हूं पर एवज में मुझे ये चाहिए, तो जो मांगे ठाकुर अपने तय सोई सोई देवे, जो मांगे। अब ये तो मिल गया, पर जब अगर बात की जाती है प्रेम रस चखने की, तो ऐसा क्या होगा वो प्रेम रस जिससे चखने से, जिसे जीवन में ढालने से रब मिल जाए? और अब प्रेम क्या? प्रेम वो अवस्था है जिसमें जीव के भीतर का फर्क खत्म हो जाता है, फर्क खत्म हो जाता है। जैसे उन भाई कन्हैया जी में अपने और गैर का फर्क खत्म हो गया। कहता जित देखूं तित तू, मुझे तो आप ही नजर आते हो, आप ही सभी में नजर आए। अब ये अवस्था कह देनी कोई आसान नहीं। जब दसम पातशाह गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के चारों बेटे शहीद हो गए, तो जब उनके समक्ष ये बात की गई, तब उन्होंने कह दिया इन पुत्रन के कारण कि ये भी मेरी संतान है। भाव हम जैसे जीव उस समय में जो उनके संग चले थे, उन्होंने कह दिया इन पुत्रन के कारण वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जब जीवत कई हजार। ये है महानता, ये है प्रेम रस, जिसमें कोई फर्क नहीं, तू मैं, ऐसी कोई बात नहीं, सभी अपने, सभी उसके। जब ये अवस्था जीव पाता है, तब वो प्रेम रस का प्रभाव वो इस प्रकृति में बहने लगता है। वो जो कहने और करने में एक ही हो, अगर कह दिया कि हमें तुमसे प्रेम है, तो सिर्फ कहने के लिए नहीं, भीतर से भी वक्त पड़ने पर पहला मरण कबूल, खुद उस जीव के लिए अगर मरना भी पड़ जाए, तो जीव अपने आप को न्यौछावर कर दे। ऐसी अवस्था, ऐसा प्रेम रस हो। अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपनों के लिए तो सभी जीते हैं, पर वो जो सिर्फ अपनों के लिए जीते हैं, इंसानों में और जानवरों में यही फर्क है। जानवर भी अपनों के लिए ही जीते हैं, औरों के लिए नहीं जीते। हां, पर उन जानवरों में भी कुछ प्रांति, कुछ जानवर ऐसे हैं जो औरों के लिए जीना सीख गए, इसलिए वो इंसानों के करीब आ गए। जैसे कुकर है, घोड़ा है, हाथी है, और इन जानवरों का नाम भी हम जैसे आम इंसानों से ऊंचे स्थान पर
भाव जो औरों के लिए जीने लगे, वो जिसे हम कुकर कहते हैं, कुत्ता, वो जीवन में एक बारी कोई जीव अपने जीवन में किसी कुकर को अपने संग दे दे, मरते दम तक वो वफादारी करता है और अपने मालिक के लिए जीता है। तो कोई कारण था जो गुरबाणी में भी ये पंक्तियां आ गई, हम कुकर तेरे दरबार। कोई तो बात होगी। उन महापुरुषों ने अपनी तुलना उन जानवरों के साथ कर दी कि हम वैसी वफादारी कर सकें। हम में वो ममतामयी, वो जिसे हम गाय कहते हैं, आडंबरों में पड़ें या आर्ग्यूमेंट्स में पड़ें या एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात करें, पर अगर ममता की बात की जाती है तो वो जिसे हम गाय कहते हैं, गाय माता। माता एक वो है जो विद माता है, एक वो है जिसे हम वो जो शक्ति माता भाव, चाहे वो वैष्णो माँ का नाम ले लें, नैना देवी माँ का नाम, जो भी, उनके साथ भी ये शब्द आया माता। फर्क है मां और माता होने में। मां वो जिसमें ममता है, पर सिर्फ और सिर्फ अपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए। मां माता नहीं हो सकती। और वही मां जिसकी आंखों में वो फर्क खत्म हो जाए, उसके लिए सभी उसकी संतान हों। जब ये अवस्था एक मां को मिलती है, प्राप्त होती है, तो उसी मां को जगत में माता कहा जाने लगता है। ये कारण है कि जिसे हम गाय कहते हैं, उसके साथ ये शब्द लग गया, गाय माता।